संगति का तो बहुत महत्व है। अब संगति का इतना महत्व है तो सत्संग का कितना महत्व होगा। सत्संग का बहुत महत्व है। तभी कहते हैं ना, सत्संग सुनन को जाइए तज मोह अभिमान, एक एक कदम आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अगर हम सत्संग में जाते हैं ना तो हमारे एक एक कदम भी आगे बढ़ते हैं तो कैसे हैं, करोड़ों यज्ञ के समान। मानो हमने करोड़ यज्ञ कर लिए। इतना लाभ मिलता है सत्संग सुनने से। बताओ सर, देखो पहले मैं आपको संगति का असर बताती हूँ। संगति का असर क्या है, फिर सत्संगति का असर। फिर आपने वैज्ञानिक का नाम तो सुना है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना, जो 1921 में जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, जिन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार भी किए थे, और जिन्होंने अंतिम समय में पता क्या कहा था, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा ना कि भाई आपको अगले जन्म में आप क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने कहा था मैं कुछ भी बनूं पर आइंस्टाइन ना बनूं। तो पत्रकार ने कहा भाई आइंस्टाइन क्यों नहीं बनोगे भाई, आपने इतने आविष्कार किए, इतना कुछ किया। बोले कि नहीं, जिसने मुझे आइंस्टाइन बनाया मैं उसको ही जान नहीं पाया। अगर अगला जन्म मिले तो मैं आत्मदर्शी बनूं, मैं अपनी आत्मा के बारे में जानूं। अब जो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन थे ना, इनका एक ड्राइवर था, इनके साथ ही रहता था हमेशा ड्राइवर। जहाँ भी जाते थे ये, कभी कहीं भी प्रवचन कर रहे हैं, स्पीच देनी है इन्होंने, तो साथ जाया करते थे। तो एक बार कार में जा रहे थे तो ड्राइवर कहता कि मेरे को तो आपके सारे प्रवचन याद हैं। तो बोले मैं इतनी गूढ़ बातें करता हूँ, विज्ञान की रहस्यमयी, और ये कह रहा है कि मुझे सारे ही याद हैं। तो बोला कि ठीक है, अब हम जिस जगह जा रहे हैं, जहाँ हमने प्रवचन करना है, वहाँ पर मुझे कोई जानता ही नहीं है कि मैं आइंस्टाइन हूँ, किसी को पता ही नहीं, किसी ने मुझे देखा ही नहीं। तो अब की बार तुम ही जाओगे स्टेज पर और तुम ही जाकर के प्रवचन करो, स्पीच तुम ही दोगे। अब वो ड्राइवर बिना संकोच के, बिना डरे मंच पे चढ़ गया, और चढ़ करके उसने धड़ाधड़ इंग्लिश में स्पीच देनी शुरू कर दी, पूरी स्पीच दी। आइंस्टाइन भी हैरान थे, सब हैरान थे लोग, मतलब बिल्कुल लग नहीं रहा था कि भैया आइंस्टाइन नहीं बोल रहे, वो ऐसा धारा प्रभाव बोल रहा था। अब एक जगह एक प्रोफेसर ने उससे पूछा, किसी चीज़ की थ्योरी पूछ ली, लॉ ऑफ थ्योरी। अब आइंस्टाइन डर गए कि अब तो पोल खुली जाएगी, क्योंकि वो तो मैं ही जानता हूँ, ये तो जानता नहीं है इसके बारे में। और उसने जो जवाब दिया ना, वो जवाब सुन करके तो आइंस्टाइन भी हैरान हो गए। उसने क्या जवाब दिया, अरे बस इतनी सरल सी बात, इतनी सरल बात आप नहीं जानते, इतनी सरल बात तो मेरा ड्राइवर समझा देगा। अब वो बैठ गए और ड्राइवर खड़ा हो गया, तो आइंस्टाइन ने समझा दिया। तो देखो ये है संगत का असर, इतना असर होता है। अब संगत का इतना असर है कि एक ड्राइवर इतनी अच्छी स्पीच दे सकता है, तो सत्संगति का कितना असर होगा, अच्छी संगत का। एक उसका बताती हूँ, एक चोर था, तो उसके परिवार में पेशा ही चोरी का था। भाई जहाँ भी जाना है सबने चोरी करनी है, चोरी से ही जीविका चलानी है, चोरी बनना है। और सिखा रखा था कि कभी सत्संग में नहीं जाना, किसी भी महात्मा की, किसी संत की कोई वाणी नहीं सुननी। अगर कहीं चर्चा चल भी रही है, कोई प्रवचन चल भी रहा है, तो कान में उंगली डाल लेनी है, भाई आपने सत्संग नहीं सुनना। भाई इतनी पाबंदी थी घर में कि सत्संग सुनना नहीं है। अब वो चोर एक जगह चोरी कर रहा था। अब चोरी कर रहा था तो जैसे ही ऊपर से एकदम गिरा तो उसके पैर में थोड़ी चोट लगी, तो उसे 1 मिनट के लिए रुकना पड़ा। कान में उंगली कैसे लगाए, पैर में चोट लग गई। तो उसने एक लाइन सुन ली सत्संग। उसमें ये कहा था कि जो भूत प्रेत आत्माएं होती है ना, इनकी छाया नहीं होती। तो यानी कि सॉरी, देवी देवताओं, देवियों की, भूत प्रेत आत्माओं की होती है, देवियों की नहीं होती, इनकी ना छाया ही नहीं होती। तो अब चोर ने वो लाइन सुन ली थी। अब कुछ टाइम बाद वो चोर पकड़ा गया राजमहल में चोरी करते हुए, तो बंद हो गया। अब उसे बहुत डराया गया, धमकाया गया, सब कुछ करा, लेकिन माने ना मैं चोर हूँ, मैंने चोरी की है, मैं चोरी करता ही नहीं, मैं चोर। तो वो चोरी भी करते पकड़ा गया ना, तो उसके पड़ोस की एक औरत ने शिकायत की थी राजा को, भाई ये कुछ नहीं करता, सारा दिन सोता है, रात को चोरियां करते, इनके परिवार में यही पेशा है। अब ना वो औरत कहती है कि इसका एक ही तरीका है,
मैं रात को देवी बन के आऊंगी, और मैं आप कहना कि देवी आएगी, देवी के सामने झूठ नहीं बोलना, सच बोलना पड़ेगा, देवी सब उगलवा लेगी। अब जैसे ही वो देवी बन के आई, वो पड़ोस की औरत अंदर देवी बन के उसे जेल में भेजा गया अंदर। थोड़ी लाइट तो थी भाई, देखते कैसे पता लगे, अंधेरे में तो नहीं जाएगी ना, थोड़ी रोशनी तो होगी। अब उसने देखा उसकी कोई परछाई नहीं है, इसका मतलब ये देवी तो नहीं है, परछाई नहीं है इसकी। अगर देवी होती तो परछाई यानी कि इसकी परछाई है, अब देवी की परछाई नहीं होती है, तो ये देवी तो नहीं है, उसे पक्का हो गया। उसने धड़ल्ले से बोल दिया, कहते देखो देवी सामने खड़ी है, झूठ बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा। तो उसने कहा कि एकदम मैं पक्का कह रहा हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की, बिल्कुल निश्चिंत होकर के रात में छोड़ दिया उसको। उस दिन के बाद उसने घर में आकर के कहा, मेरे पिता कहते थे सत्संग सुनना नहीं है, सत्संग की एक लाइन मेरे को जीवन दान दे सकती है, मेरी प्राण रक्षा हो सकती है, तो सत्संग सुनने से मुझे कितना लाभ होगा। तो अब तो मैं चोरी कभी करूंगा ही नहीं, अब तो मैं सत्संग सुनने ही जाऊंगा। तो कैसे उसका जीवन बदला, कैसे उसका कायाकल्प हुआ, किस तरह से परिवर्तन हुआ, देखो। तो ये है सत्संग का लाभ। सत्संग कहते हैं ना, तुलसीदास जी ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुनि आध, तुलसी संगत साधकी काटे कोटि व्याध। चतुर एक घड़ी तो आप जानती हैं कितनी होती, बीतक साहिब के माध्यम से ना। अब एक घड़ी की भी आधी घड़ी, आधी घड़ी की भी आधी घड़ी, इतना भी आपने सत्संग सुन लिया ना, तो आपके करोड़ों बीमारियां, करोड़ों अपराध, करोड़ों अवगुण माफ हो जाते हैं। इतना सत्संग का लाभ है। अब देखो मुझे नहीं मालूम, अक्षय के सुनने की बात है, अक्षय आपके सुनने की बात है, थोड़ी देर सुनना पड़ेगा, आना पड़ेगा, हाँ थोड़ी देर आना पड़ेगा। ये राजी की मेरे से, राजी ने मेरे से ही ये 3-4 पंक्तियां लिखवाई है ना। कहते तट पर खड़े खड़े हाथ में कुछ ना आएगा, ये वाणी है। इस वाणी को क्या कहा है? सागर, सागर का है ना, ये सागर वाणी है। अगर हम तट पर खड़े रहेंगे ना, किनारे पर, वाणी घर में आ गई, पधराई गई, हमने इसे खोल के पढ़ा ही नहीं, तो हाथ में कुछ ना आएगा। अगर रतन पाना है तो सागर की तह, रतन तभी पाओगे जब सागर की तह में जाओगे, जब इसके अंदर डुबकी लगाओगे ना, इसे पढ़ोगे, तब वो रतन मिलेंगे। दिल के राजी के गुज भेद, राजी की चिट्ठी है, राजी ने आपको पत्र लिखा है, आपने पत्र पढ़ा ही नहीं, तो आपको पता क्या है? पता ही नहीं। जब भी हम वाणी पढ़ते हैं, राजी हमें एक बहुत अच्छा संदेश देते हैं। अगर हमने वाणी पढ़ी, हमें कुछ समझ में नहीं आया है ना, तो समझो डुबकी अभी अधूरी है। अगर कुछ मिला नहीं तो समझो डुबकी अभी अधूरी है। हो चाहे कितना मुश्किल, पर पहला कदम जरूरी है। चाहे कितनी मुश्किल है वाणी, हम कह देते हैं, कभी हम भी कहते थे देखो कि भाई ये वाणी हमारी समझ में आती नहीं है, बड़ी कठिन है, बड़ा मुश्किल है, इतनी बड़ी वाणी है, 18,758 चौपाई है। आज क्या लगता है कि राजी ने 4 बातें तो कही हैं इसमें, ये कहाँ मुश्किल है, क्या कठिन है इसके अंदर। जब तक हम इसमें प्रवेश ही नहीं करेंगे, हमें क्या पता लगेगा। राजी ने कहा है, तुम एक बार मुझे करो साथ, मैं 10 बेर जी जी करूं, कर कर तुमको याद। तो ये पहला कदम जरूरी है। ये पहला कदम क्या है? वाणी खोलना, वाणी को पढ़ना। जब पढ़ने बैठोगे, राजी खुद समझा देंगे। हक बातन की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे ना सिखाए हक मेरे पावत। राजी की ये बहुत गुज बातें हैं, लेकिन राजी के देने से आती हैं। कोई सिखा नहीं सकता, कोई समझा नहीं सकता, राजी देते हैं तो हमें आती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसके अंदर प्रवेश करें। सिर्फ इसे पढ़ना नहीं है, इसके अंदर हमने झेलना करनी है। झेलना जानते हो ना, झेलना का कितना आनंद होता है। झेलना का आनंद आप जानते हो, पन्ना जी में भी जानते हो कितना आनंद आता है झेलना में। तो झेलना का मतलब क्या है? एक एक शब्द का समझना, एक एक शब्द को, एक एक शब्द के उसके अर्थ को समझना, ये जरूरी है। पानी से, हाँ ये बहुत जरूरी है। चाहिए रस का जल, चाहिए रस जल, नहाइए हर जमाने में तब होइए निर्मल। बिल्कुल, राजी के सौंदर्य में नहाएंगे ना, तभी हम निर्मल होंगे।
देखो राज्य ने हमें ये वाणी दी है, किस लिए दी है वाणी हमको? ये राज्य ने रूहों की आत्मा की जागृति के लिए, आत्मा की जागृति के लिए ना। और ये कौन सा ज्ञान है? जागृत बुद्धि का ज्ञान है ना। एते दिन त्रिलोक में होती बुझ सुपन बुझी बुझ जागृत ले कट्टे पुरी नौतन। अब इतने दिन तक तो इस संसार में सपन की बुद्धि थी। अब देखो आप सपन की बुद्धि का महत्व कितना है, कितना महत्व सपन की बुद्धि का। अगर कोई सपन की बुद्धि का पूरा प्रयोग करे ना, कोई करता नहीं पूरा प्रयोग, 40-50 करते हैं बस। अगर मान लो इसका आप 80 भी प्रयोग करो ना, 80-90%, कहते हैं कि आप जितना भी बड़ा पुस्तकालय है ना, सारी पुस्तकें आपके दिमाग में आ जाएंगी, पढ़ सकते हो, याद रहेंगी आपको। इतना सपन की बुद्धि का महत्व है। अब आप देखो, अगर सपन की बुद्धि का इतना महत्व है तो जागृत बुद्धि का कितना महत्व होगा। जब जागृत बुद्धि आपके अंदर आ जाएगी, जागृत बुद्धि के मालिक आपके अंदर आ जाएंगे, तो वो अर्थ तो उन्होंने खोलने हैं, हम तो कुछ नहीं है ना खोलने वाले, है ना। इसीलिए तो इसे क्या कहा है? तारतम, जो हमारे अज्ञानता को मिटाने वाला है। वैसे तो देखो पूरी वाणी ही तारतम है, पूरी वाणी ही हमारी अज्ञानता को मिटाती है, हमें जीव को जगाती है, हमें आत्मा के बारे में बताती है, हमें किस तरह से प्रीतम को पाना है सब बताती है। सब बातें हमें इस वाणी के द्वारा पता लगती हैं। लेकिन जो 4 किताबें हैं वो तारतम का भी तारतम है। कौन? परिक्रमा, खिलवत, सागर और श्रृंगार। क्योंकि ये निज बुद्ध की वाणी है। ये आज तक किसी को इस संसार में पता नहीं था। आज तक इस अनेक ग्रंथों में पारब्रह्म का वर्णन कर दिया गया, अक्षरातीत बोल दिया गया, वेदों में भी कह दिया, पुराण में भी कह दिया, उपनिषदों में भी कई जगह ये शब्द आ गया, है ना। लेकिन वो पारब्रह्म है कैसा, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी लीला कैसी है, कोई भी नहीं जानता था, कोई भी उसके बारे में जानता नहीं था। आप देखो धनी ने हमें ये वाणी दी किस लिए? ताकि रूहें इस ब्रह्मांड में आई, आकर के पारब्रह्म को भूल गई। अब इस वाणी के द्वारा वो अपने घर की पहचान कर सके, अपनी आत्मा के प्रीतम की पहचान कर सके।